आज से 2 साल पहले मैं सवाई माधोपुर में आ गया, क्योंकि यहां से पुराना रिश्ता है, इस जिले में मेरा गांव हुआ करता था। अब मैं दौसा में चला गया, तो मैं कलेक्टर के पास आया हुआ था, कोई काम था। ऊपर बैठा था एक महिला, जिसका नाम बताना ठीक नहीं, उसका पति पहले थाने गए, फिर उस थाने ने दूसरे थाने पे भेज दिया, फिर रोते रोते एसपी के पास गए, तो एसपी के बाहर जो द्वारपाल रहता है उसने मना, ना अभी नहीं मिल सकते। पर हुआ क्या था, दिन दहाड़े माता पिता के कनपटी पे बंदूक लगा के एक विधर्मी उनकी कुंवारी बेटी को उठा के ले गया। यही की घटना है। वो किसी ने कह दिया बाबा बैठा है ऊपर, मेरे को बाबा कहते हैं, बाबा बैठा है। तो कलेक्टर के चैम्बर में आए दोनों पति पत्नी। मैंने कहा कलेक्टर साहब को बताओ। कलेक्टर को बताया तो कलेक्टर ने कहा कि पुलिस का हाल ही खराब है साहब, क्या करें। अरे मेरे को जब कलेक्टर ये कह रहा है तो बच्ची लौटेगी कैसे। तो मैं वहां से उठा, मैंने कोई चर्चा नहीं करी एसपी से, थानेदार से, किसी से। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मेरे को भी गुस्सा, मैं परशुराम तो नहीं बन सकता, लेकिन गुस्सा वैसा ही आता है। मैं थाने पे पहुंचा, महिला थाने पे कुर्सी लगा के बैठ गया। मैंने सब हिंदुवादी संगठनों का आ जाओ, लेकिन 200-250 से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। अगर मैं कोई आपको उकसा नहीं रहा, अगर विधर्मी की बेटी चली जाती तो सड़क पर 10-15 हजार लोग आ जाते, लेकिन मेरे हिंदू समाज की ब्राह्मण की बेटी गई थी, मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन महाराज अभी सुना रहे थे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे में मेरी मां ने, मेरे बाप ने जो संस्कार दिया है वो मेरे रग रग में दौड़ रहा, अकेले भी 1000 के बराबर हो। वो एसपी आ गया, पुलिस के अफसर आ गए, कहने लगे, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, बंदूक की नोक पर बच्ची गई है, बच्ची जब तक वापस नहीं आएगी डॉक्टर किरोड़ीलाल यहां से हटने वाला नहीं है, चाहे मेरी छाती को छलनी कर डालो। और ईश्वर की कृपा है, ऐसी कथाओं में आता रहता हूं, मां ने संस्कार दिया है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, मैं विरोध में था जब हमारी सरकार नहीं थी। और अभी आते ही महाराज ने कहा था कि मंत्री नहीं रहोगे तो ज्यादा बल रहेगा। अब मंत्री बनने पर तो मैं शिखंडी बन गया, जो करने की शक्ति थी वो भी गायब हो गई। तो दिल्ली से मुंबई और सवाई माधोपुर से जितनी भी जाने वाली ट्रेन थी, पुलिस ने पीएचक्यू में फोन करके सारी गाड़ियों को रोक दिया और ईसरदा के पास से बच्ची को बरामद करके पुलिस हमारे सामने ले आई। यही धर्म है, यही पवित्र कार्य है, इस पवित्र कार्य से पीछे मत रहो। और ये मेरा कोई एहसान नहीं है, ये मेरा कर्तव्य था, जो मुझे करना था। लेकिन राजनेता इस कर्तव्य से भटक गए। राजनीति का अर्थ क्या हो गया, एमएलए बनो, मंत्री बनो, कमाओ, अपना घर भरो, नातेदार का भरो, रिश्तेदार का भरो, जनता भाड़ में जाए। जिस समय लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम संस्कार किया था, मैंने पढ़ा था कहीं, जानकारी अधूरी हो सकती है, उनकी जेब से 321 रुपए निकले थे। वो देश का प्रधानमंत्री था और देवलोक सिधार जाने के बाद उनकी एम्बेसडर की बाकी किस्त उनकी मां ने भर के चुकाई थी बैंक की। क्या कोई ऐसा हाई मोरल हो सकता है राजनीति में? हमारे सामने आदर्श हैं। एक घटना मैंने पढ़ी थी, यहां बहुत बुद्धिमान लोग बैठे, थोड़ा सा टाइम लूंगा भाई, ज्यादा नहीं लूंगा। कार्ल मार्क्स
साम्यवादी विचारक बहुत बड़ा हुआ था। वो ढूंढता रहा कि भाई आदमी ढंग के मिले, अगर 100 विवेकानंद मिल जाते ना, दुनिया का नक्शा बदल जाता। तो दिन सूर्य की लाइट में लालटेन लेके निकला सड़क पर, और लालटेन पे यूं घुमा रहा था जैसे रणथंभौर की रोड पे कुछ ढूंढ रहा हो। तो आने जाने वाली भीड़ रुकी और कहने लगी, क्या ढूंढ रहे हो? भीड़ कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। तो लोगों ने कहा, हम सब आदमी तो हैं। उन्होंने कहा, ना ना ना, आप आते जाते चलते फिरते आदमी हो। आई एम सर्चिंग द मैन ऑफ हाई कैरेक्टर वैल्यू, हाई मोरल वैल्यू एंड मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। मेरे को ऐसा आदमी चाहिए जो सूर्य के उसमें भी ढूंढने से नहीं मिल रहा। हमारे देश को ऐसे मेरी माता बहनों से कहना चाहूंगा, बेटों में ऐसा संस्कार डालो कि हमारे देश को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे समाज को दैदिप्य मान करके विश्व पटल पर, विश्व गुरु के स्थान पर हमारे को, देश को पहुंचाने का काम करें। ये गिरावट आ गई है, ये कमी आ गई है। मैं यहां ढूंढ रहा हूं, मैं बड़ा बेचैन हूं, परेशान हूं। कितना लुटा है ये इलाका, जगह जगह जहां देखो भ्रष्टाचार है। पर यह मैं कहना नहीं चाहता, संस्कार महत्वपूर्ण है। मेरी माता बहनों से कहना चाहूंगा, मेरे बचपन में एक 100 रुपए का नोट मिल गया मुझे, तो मैं छोटा सा था, भागा भागा गया, मेरे पिताजी को दिया। मैंने, ये 100 का नोट है। तो मेरे पिताजी ने कहा, किसका है? मैंने कहा, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को तो रास्ते में मिला था। तो उन्होंने ढूंढ के गांव में जिस व्यक्ति का 100 का नोट गिर गया था उसको 100 को नोट दिया। अगर मेरे पिताजी उस 100 के नोट को जेब में रख लेते तो मैं भी जीवन भर में हजारों करोड़ के नोट मेरी जेब में रखता रहता। मेरे को वहां से ये प्रेरणा मिली। आपके साथ आतताई, बदमाश, गुंडे, लुच्चे लफंगे कोई भी अत्याचार कर नहीं सकता। जब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल जनता है, गुंडों का इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूं। कतई मत डरो, आतताई की कोई जाति नहीं होती। निर्भीक होकर कतई मत डरो। और ये निर्भीक बनना बच्चों को सिखाओ, बेटियों को सिखाओ। चरित्रवान, अच्छे संस्कार, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, वो सिखाना है। और राजनेता भी मेरे भाइयों, जैसे राजनेता बदले न, वैसे जनता भी बदल गई। मेरे बगल में गंगापुर है, गंगापुर उस व्यक्ति को एमएलए फिर बना दिया जिन्होंने ये कहा था कि मीणा या आदिवासी हिंदू है नहीं, हिंदू नहीं है। कितना बड़ा हिंदू तबका होने के बाद भी फिर वो चुन के चला गया। गलती किसकी है? अपनी। जो ये कह रहा है मैं हिंदू नहीं है, वो सनातन का अपमान कर रहा है, भगवान राम का कर रहा है, गणेश का कर रहा है, सीता का कर रहा है, फिर भी वो जीत के जा रहा है। इसलिए राजनीति में गिरावट आ रही है। मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा, मेरी चिंता है। और जहां तक महाराज कह रहे थे कि मंत्री पद भी छोड़ दिया लोग, तो हमारे पास मंत्री का आशीर्वाद के लेने आता। मेरी आज बहुत जगह गया हूं, मैं जाते सिर झुका के, सबको देना पड़ता है कुछ चढ़ाओ, तो महाराज ने मना कर दिया। अब इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे चलता है, मना कर दिया। तो मेरी श्रद्धा 1000 गुना मुरलीधर महाराज के प्रति बढ़ गई। मैं अभी एक सत्संग में गया था, मैंने कहा हम भी ऐसा ही कराएं, तो कितना पैसा लगेगा? कि 10 लाख रुपए रोज। तो ये दुर्लभ कथावाचक आज अपने बीच में आए हैं। और पद से मोह क्यों नहीं है? आज
आगे कब आएगी वो कथा मैं सुनूंगा, आ जाऊंगा दोबारा। देखो, समय होता है मेरे भाइयों, भगवान राम की सब तैयारी हो गई थी सिंहासन पर बैठने की, लेकिन सिंहासन बैठने से पहले ही वनवास का आदेश हुआ और पिता का आदेश मानकर वनवास चले गए 14 साल तक। जब भगवान कृष्ण को ही सिंहासन छोड़ना पड़ा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल तो छोटी सी चीज है, सिंहासन का कोई महत्व नहीं है। जनता के लिए लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करता रहना चाहिए, जीवन भर करता रहूंगा। मैंने 26 लाख मास्टरों की और 30,000 थानेदारों की गणित की परीक्षा कैंसिल कराई जब सरकार में नहीं था। अब मेरे को बहुत पसीने फेंकने पड़ रहे हैं कि सारे मछली मगरमच्छों को जेल में डालो जिन्होंने जवानों का बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है। इसलिए नैतिक बल, चरित्र, आदर्श, सिद्धांत, संस्कार, मैं विशेषकर बहन बेटियों से, माताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसा डालो कि सवाई माधोपुर की धरती गंगा की तरह पवित्र हो जाए। और ये जो आज हम जो अमृत वर्षा हुई है, तो हम ये मान के चलें कि हमारे यहाँ सवाई माधोपुर में कोई अनैतिक आचरण नहीं होना चाहिए। और उम्र कतई आड़े नहीं आती। मैं 72 साल की उम्र में 69 साल की उम्र में 7.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया था। सरकार ने कहा था, महादेव जी का मंदिर तोड़ दिया था, केसरिया झंडा विधर्मियों ने फाड़ दिया था, मैंने कहा मैं झंडा लहराऊंगा। पहले की सरकार ने था कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, मैंने कि डॉक्टर किरोड़ीलाल पैर रखेगा। और आमागढ़ की पहाड़ी पे बरसती रात में फिसलते जाते, सांप घोर रहे, पैंथर सबको चीर करते हुए 7.5 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ते हुए मैंने आमागढ़ के पहाड़ पर झंडा फहरा दिया था। मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन इस व्यासपीठ का संस्कार है कि मैं जहां जाकर जाता हूं वहां से कुछ लेके जाता हूं और उसको मेरे जीवन में अपना के कोशिश करता हूं कि जनता से ज्यादा मैं उनको फायदा देख सकूं, उनको लाभ दे सकूं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो किया जा सके वो कर सकूं, हिंदू धर्म को मजबूत कर सकूं, मंदिरों पर हमला नहीं हो, बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटे, किसान और जवान के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं फैले, कानून की स्थिति सही रहे, उसके लिए मैं सतत चौकन्ना रहता हूं। मैं मंत्री भी रहते हुए भी मैं प्रोटोकॉल तोड़ देता हूं। काय का प्रोटोकॉल? कल मैं नीचे बैठता, सब गली गली में हाथ जोड़ा था, आपके आशीर्वाद से एमएलए बन गया और मंत्री बन गया। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं वो पीछे महाराज कह रहे ना, पीछे बैठता हूं। वो जो 20 साल का था तो अध्यापक को बता दिया आप 40 साल के हो, मैं भी कहीं पीछे बैठा रहता। इसलिए सवाई माधोपुर की जनता का आशीर्वाद था, उसके कारण एमएलए हूं, उसके कारण मंत्री हूं। और अब तो मैं मंत्री भी नहीं हूं, मैंने इस्तीफा दे रखा है। मैंने कई बार मुख्यमंत्री को कह दिया पार्टी मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। उनका क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैंने 45 साल तक अहरनिश, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर हर दुख दर में जनता की सेवा की है। और मैं मोदी जी को लाया था, मोदी जी ने कहा मैं सभा करूंगा ना। मैंने कहा आप दौसा में घर घर चलो, पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों को मैं जिताऊंगा। लेकिन जहां से मैं एमएलए हूं वो सीट हार गया, जहां मेरा जिला है वो सीट हार गया। तो मैंने चुनाव में घोषणा की थी अगर सीट हार गए लोकसभा में तो मैं मेरे मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उसके कारण मैंने मेरे मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सतत मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूं। मैं नैतिकता की राजनीति करता हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। पद का कोई लोभ नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े मां के चरणों में। ये संस्कार लेके मैं अनवरत चलता आया हूं, चलता रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।